नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आचार्य आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरजी चैनल पर स्वागत करता हूं। किसी ने क्या खूब कहा कि मंजिल मिले ना मिले मेरे दोस्त, कि मंजिल मिले या ना मिले मेरे दोस्त, ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। कोशिश करते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसे अनेकार्थक शब्द के नाम से जानते हैं, अनेकार्थक शब्द के नाम पर जानते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ माना जाता है, जिनका एक से अधिक अर्थ माना जाता है। विभिन्न वाक्य के द्वारा या विभिन्न पदों के द्वारा इनके अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। यहां हम बात करेंगे इनके शाब्दिक अर्थ के बारे में कि किस प्रकार शब्दों के विभिन्न अर्थ होते हैं और किस प्रकार वाक्य में इनका अर्थ के लिए इनको प्रयुक्त किया जाता है। तो बात शुरू करते हैं हम लोग। अनेकार्थक शब्द, अनेक धन अर्थक, अर्थात ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक क्या होता है, अर्थ होता है। ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ माना जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए यहां महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्दों को शामिल किया गया है जिनको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगामी परीक्षा में पूछने का इसमें महत्वपूर्ण शब्द इनमें शामिल किए गए हैं। तो बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला हमारे सामने शब्द है अरुण की बात हो रही है। अरुण शब्द है और अरुण शब्द के किस प्रकार विभिन्न अर्थ होते हैं तो देखिए, अरुण का मतलब लाल भी होता है। लाल रंग की बात हो रही है यहां पर। अरुण का मतलब क्या हो गया भाई, रंग हो गया। कैसा रंग, लाल रंग हो गया। अरुण सूर्य को भी माना जाता है, अरुण सूर्य को भी कहते हैं। अरुण का मतलब हो गया सूर्य का जो सारथी है, सूर्य का जो रथ है, उस रथ को चलाने वाला जो सारथी है उसे भी अरुण कहा जाता है। अरुण जो प्रातः काल का जो सूर्य होता ना, विशेष रूप से प्रातः काल का जो सूर्य होता है उसके लिए अरुण शब्द काम में लिया जाता है। अरुण का मतलब सिंदूर भी होता है भाई। अरुण का मतलब क्या होता है, सिंदूर भी होता है। अरुण, अरुण का मतलब लाल रंग। अरुण, अरुण का मतलब सूर्य। अरुण, अरुण का मतलब प्रातः काल का सूर्य हो गया और अरुण का मतलब सूर्य का सारथी। उसके बाद में महत्वपूर्ण हमारा शब्द है अंक। अंक की अगर बात करें तो अंक का अर्थ माना जाता है गोद। अंक यानी क्या होता है, गोद होता है। अंक का मतलब संख्या, गणित की जो संख्या होती है उसके लिए भी अंक शब्द काम में लिया जाता है। तो अंक का मतलब हो गया संख्या और अंक का मतलब हो गया नाटक के अंक होते हैं। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, अर्थात भाग भी कह सकते हैं। तो अंक का मतलब नाटक के अंक या नाटक के भाग से भी लिया जाता है। अंक का मतलब होता है भाग्य। अंक का मतलब क्या होता है, भाग्य भी माना जाता है। अंक की बात करते हैं हम लोग। अंक यानी गोद, अंक यानी संख्या, अंक यानी नाटक के अंक और अंक यानी भाग्य माना जाता है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण जो शब्द है अंबर। अंबर की बात हो रही है। अंबर का अर्थ माना जाता है आकाश। अंबर का अर्थ माना जाता है अमृत भी लिया जाता है और अंबर का अर्थ माना जाता है वस्त्र। क्या माना जाता है भाई, वस्त्र। वस्त्र की जगह कपड़ा भी हो सकता है, वसन भी हो सकता है। तो अंबर आकाश को कहते हैं, अंबर अमृत को कहते हैं, अंबर वस्त्र को भी कहा जाता है। देखते हैं और महत्वपूर्ण हमारे अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अनंत शब्द की अगर मैं बात करूं, अनंत शब्द के क्या क्या अर्थ माने जाते हैं। अनंत का मतलब होता है भाई आकाश। अनंत का मतलब क्या होता है, आकाश होता है। अनंत का मतलब होता है ईश्वर। अनंत का मतलब क्या होता है, ईश्वर भी होता है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, तो अर्थात अंतहीन। अनंत यानी अंतहीन भी होता है और अनंत भगवान विष्णु के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। अनंत भगवान विष्णु के लिए भी कहा जाता है और अनंत का मतलब शेषनाग भी होता है। तो अनंत आकाश हो गया, अनंत ईश्वर हो गया, अनंत अंतहीन हो गया, अनंत
विष्णु हो गया, और अनंत शेषनाग। इतने अर्थ अनंत शब्द के माने जाते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण शब्द है जिसके अनेक अर्थ हम देखेंगे। अर्थ की बात करें हम लोग, अर्थ का क्या क्या अर्थ लिया जाता है। देखिए, अर्थ का अभिप्राय मतलब से है, अर्थ का अर्थ हो गया मतलब, उसके बाद में अर्थ का अर्थ हो गया भाव, उसके बाद में देखिए अभिप्राय, अर्थ का अर्थ हो गया धन, अर्थ का अनेकार्थक हो गया आशय, अर्थ का अनेकार्थक हो गया प्रयोजन, अर्थ का अनेकार्थक शब्द हो गया हेतु और कारण और भाव। अर्थ शब्द के महत्वपूर्ण अर्थ यहां सम्मिलित किए गए हैं। तो अर्थ का अभिप्राय मतलब, भाव, अभिप्राय, धन, आशय है, प्रयोजन, उसके बाद में हेतु, कारण और भाव। ये हमारे अर्थ शब्द के विभिन्न अर्थ यहां पर हम लोगों ने प्रयुक्त किए हैं, इनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है, इनको हमने समझने का प्रयास किया है। अगला हमारा महत्वपूर्ण शब्द है अंतर। कौन सा शब्द है? अंतर शब्द की अगर हम बात करें तो अंतर के देखिए क्या क्या अर्थ होते हैं। अंतर का मतलब होता है शेष। क्या होता है? शेष, अर्थात बाकी, जिसे हम बोल सकते हैं। अंतर का अर्थ होता है दूरी। अंतर का मतलब दूरी हो गया। अंतर का मतलब भाई हृदय, हृदय, अंतर का मतलब हृदय हो गया। हृदय की जगह मन भी लिखा हो सकता है, अंतर का मतलब हो गया। और अंतर का अर्थ लिया जाता है भेद से, अंतर का अर्थ लिया जाता है मध्य से। यह अंतर शब्द के महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द है। अंतर यानी शेष, अंतर यानी दूरी, अंतर यानी हृदय, अंतर यानी भेद, अंतर यानी मध्य। उसके बाद में महत्वपूर्ण हमारा अनेकार्थक शब्द है अर्क की बात करूं मैं। अर्क, अर्क यानी होता है इंद्र। क्या होता है? अर्क यानी इंद्र होता है। अर्क यानी सूर्य। बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। अच्छे से यहाँ शब्दों की, इसके अर्थ की हम चर्चा कर रहे हैं। अर्क, अर्क का अर्थ हो गया सूर्य, और अर्क का मतलब हो गया भाई रस। तीन यहाँ अर्थ इसके प्रमुख अर्थ हैं अर्क के। इंद्र, उसके बाद में सूर्य, और उसके बाद में रस। उसके बाद में देखिए आप लोग, अंजन शब्द की अगर मैं बात करूं, अंजन शब्द के बारे में अगर हम पढ़ें, अंजन का मतलब काजल होता है, अंजन का अर्थ रात होता है, अंजन का अर्थ माया से लिया जाता है, और अंजन का अर्थ होता है भाई लेप। क्या होता है? लेप। अंजन काजल, अंजन रात, अंजन माया, अंजन लेप। ये इसके विभिन्न अनेकार्थक शब्द हैं। उसके बाद में है हमारा महत्वपूर्ण शब्द अंश। अंश शब्द की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अंश यानी होता है हिस्सा। अंश यानी क्या होता है? हिस्सा। हिस्सा शब्द है, इसकी जगह भाग भी हम लिख सकते हैं। अंश यानी भाग भी हो सकता है, अंश यानी हिस्सा होता है। अंश का अर्थ होता है किरण। अंश का अर्थ क्या होता है? किरण भी होता है। अंश का अर्थ होता है कोण का अंश भी माना जाता है। जो कोण है उस कोण के अंश को भी अंश कहा जाता है। किरण को भी अंश कहा जाता है। हिस्सा या भाग है उसको भी अंश कहा जाता है। उसके बाद में हमारा अनेकार्थक शब्द है अनंत। अनंत शब्द की अगर मैं बात करूं, अभी हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी की थी। अनंत का मतलब देखो क्या हो गया? आकाश। अनंत का मतलब हो गया भाई अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं है। और अनंत का मतलब विष्णु से भी लिया जाता है। अमृत शब्द की अगर बात करें हम लोग, इसके अनेकार्थक शब्द की अगर हम बात करें तो अनंत शब्द का अर्थ हो गया सुधा। सुधा अमृत का पर्याय भी माना जाता है, सुधा हो गया। उसके बाद में अमृत का मतलब हो जाता है भाई जल से भी लिया जाता है। किससे लिया जाता है? जल से भी लिया जाता है। अनंत का अर्थ होता है सुंदर। अनंत का अमृत का अर्थ होता है अमर। तो अमृत शब्द के महत्वपूर्ण अर्थ है सुधा, उसके बाद में जल, सुंदर और अमर। ये इसके मुख्य अनेकार्थक शब्द माने जाते हैं। अज शब्द महत्वपूर्ण शब्द। अज शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द है। अज का अर्थ ब्रह्मा है। अर्थ का अर्थ दशरथ का, जो राजा दशरथ थे उनके पिता का नाम भी अज था। और अज का अर्थ बकरा, उससे भी लिया जाता है। अज ब्रह्मा, अज दशरथ का जो पिता है उनके लिए भी, और अज यानी बकरा। महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण इसके अनेकार्थक शब्द है। उसके बाद में
अक्षर शब्द की अगर मैं बात करूं तो अक्षर शब्द के अनेकार्थक शब्द में सबसे पहला अर्थ है वर्ण। अक्षर यानी क्या होता है? वर्ण होता है। अक्षर का मतलब आकाश भी होता है। अक्षर का मतलब मोक्ष से भी लिया जाता है। अक्षर का अर्थ आत्मा से भी है। अक्षर का अर्थ अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जिसका विनाश संभव नहीं है, उसे अविनाशी कहा जाता है। तो अक्षर शब्द वर्ण, अक्षर का अर्थ आकाश, अक्षर का अर्थ मोक्ष, अक्षर का अर्थ आत्मा, अक्षर का अर्थ अविनाशी। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द है अहि। अच्छा शब्द अहि। अहि अनेकार्थक शब्द की अगर हम बात करते हैं तो अहि का अर्थ होता है भाई सर्प। अहि का अनेकार्थक शब्द में महत्वपूर्ण जो अर्थ है वह सर्प है, जिसे हम सांप भी कहते हैं। भाई ये नहीं लिखा हो तो सांप भी लिखा हो सकता है। और उसके बाद में अहि कहते हैं सूर्य को। किसे कहते हैं? सूर्य को भी कहा जाता है। और उसके बाद में अहि शब्द का अर्थ होता है कष्ट। कष्ट से भी अहि शब्द का अर्थ माना जाता है। तीन महत्वपूर्ण यहाँ अर्थ है अहि शब्द के। सर्प हो गया, सूर्य हो गया और कष्ट से भी लिया जाता है। उसके बाद में हमारा प्रमुख शब्द है अनल। अनल शब्द की अगर मैं बात करूं तो अनल का अर्थ लिया जाता है आग से। अनल यानी आग हो गया। अनल का मतलब हो गया भाई परमेश्वर, परम धन ईश्वर, परमेश्वर। परमेश्वर से भी लिया जाता है भाई अनल शब्द का। अनल का अर्थ होता है जीव और अनल का अर्थ होता है विष्णु से भी लिया जाता है। अनल आग, अनल परमेश्वर, अनल जीव और अनल का अर्थ विष्णु से भी लिया जाता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण शब्द है हमारा अशोक शब्द। अशोक की अगर हम बात करें तो देखिए अशोक का मतलब अशोक, बिना शोक के, जिसे हम कह सकते हैं भाई शोक रहित। अशोक जो शोक रहित है। अशोक एक वृक्ष का नाम भी है और अशोक का अर्थ होता है मगध का जो राजा था सम्राट अशोक, उसके लिए भी अशोक शब्द काम में लिया जाता है। तीन महत्वपूर्ण अर्थ है अशोक शब्द के, शोक रहित, वृक्ष का नाम और मगध के राजा। उत्तर शब्द की अगर हम बात करें, उत्तर शब्द की, तो उत्तर शब्द का अनेकार्थक में देखिए उत्तर का मतलब एक दिशा है, उत्तर दिशा। उसकी बात हो रही है उत्तर का मतलब उत्तर देना अर्थात जवाब। तो उत्तर का अर्थ क्या हो गया भाई? जवाब भी होता है। उत्तर का अर्थ हल से भी लिया जाता है। उत्तर का अर्थ पिछला भी होता है और उत्तर का अर्थ होता है बाद का। उत्तर यानी बाद का। तो महत्वपूर्ण अर्थ उत्तर शब्द के दिशा, जवाब, हल, उसके बाद में पिछला, उसके बाद में देखिए बाद का। उत्तर शब्द के ये विभिन्न अर्थ माने जाते हैं। बात करें हम कर शब्द के बारे में, महत्वपूर्ण शब्द पूछा गया बार बार परीक्षाओं में। देखिए कर शब्द की बात करें, कर कहते हैं हाथ को। इसे कहते हैं भाई हाथ को भी कहा जाता है कर। कर एक टैक्स होता है। कर का मतलब क्या होता है भाई? टैक्स भी होता है। और कर का मतलब सूंड, हाथी की जो सूंड होती है उससे लिया जाता है कर का मतलब। और कर का मतलब भाई किरण भी होता है। चार प्रमुख अर्थ यहाँ कर शब्द के हैं। हाथ, उसके बाद में कर यानी टैक्स हो गया, कर का मतलब सूंड हो गया और कर का मतलब क्या हो गया भाई? किरण भी हो गया। अगला हमारा महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द है कल की। अगर मैं बात करूं तो कल देखिए क्या हुआ? बीता हुआ दिन। उसके लिए भी कल शब्द काम में लिया जाता, बीता हुआ दिन। और कल का मतलब मशीन भी होता है। कल कारखाना आपने नाम सुना होगा, मशीन का कारखाना हो गया, कल का मतलब मशीन हो गया। और आने वाला जो दिन है उसके लिए भी कल शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। तो कल के यहाँ तीन मुख्य अर्थ हैं आपके सामने। बीता हुआ कल, कल का अर्थ मशीन, और आने वाला दिन है उसके लिए भी कल शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो शब्द है कनक, बहुत बार पूछा गया है। कनक शब्द के मुख्य रूप से अर्थ लिया जाता है, कनक का अर्थ होता है धतूरा। उसके बाद में कनक का अर्थ होता है सोना। उसके बाद में कनक का अर्थ होता है गेहूं। कनक शब्द का अर्थ पलाश भी माना जाता है और कनक शब्द का अर्थ अनाज भी माना जाता है। मुख्य रूप से अर्थ कनक शब्द के धतूरा, उसके बाद में सोना, गेहूं, पलाश और अनाज, ये कनक शब्द के मुख्य अनेक अर्थ माने जाते हैं। उसके बाद देखिए अच्छा सा शब्द हमारा
कृष्ण जो शब्द है इसके भी अनेकार्थक अर्थ होते हैं। अनेकार्थक के रूप में कृष्ण शब्द को काम में लिया जाता है। सबसे पहला अर्थ है कन्हैया, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए काम में आता है। कन्हैया, कृष्ण का मतलब होता है भाई काला। जैसे पक्ष की बात करते हैं हम लोग, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण का अर्थ काला भी माना जाता है। और कृष्ण वेदव्यास जी को भी कहा जाता है, वेदव्यास जी को भी कृष्ण कहा जाता है। तो कृष्ण का अर्थ कन्हैया, कृष्ण का अर्थ काला, कृष्ण का अर्थ वेद व्यास। उसके बाद में हमारा महत्वपूर्ण शब्द है कुंभ। कुंभ शब्द के अनेकार्थक शब्दों की अगर बात करें तो कुंभ का अर्थ होता है एक राशि है, कुंभ राशि, एक राशि विशेष से भी इसका अर्थ माना जाता है। कुंभ का मतलब होता है गड़ा, बहुत ही अच्छा शब्द है। कुंभ का अर्थ क्या होता है भाई, गड़ा भी होता है। और कुंभ का अर्थ हाथी का जो मस्तक होता है उसके लिए भी कुंभ शब्द काम में आता है। तो कुंभ एक राशि, कुंभ गड़ा, कुंभ हाथी का मस्तक। उसके बाद में गुरु शब्द की मैं बात करूं तो गुरु के क्या क्या विभिन्न अर्थ होते हैं। गुरु का अर्थ होता है भाई श्रेष्ठ, गुरु यानी श्रेष्ठ होता है। गुरु यानी बृहस्पति को भी गुरु कहा जाता है। गुरु का अर्थ बाहरी से भी लिया जाता है, गुरु का अर्थ बाहर से लिया जाता है। गुरु यानी बड़ा, गुरु यानी शिक्षक, और गुरु का मतलब एक ग्रह विशेष से भी गुरु का अर्थ माना जाता है। तो गुरु के जो विभिन्न अर्थ हैं, गुरु शब्द के क्या क्या हो गए। गुरु यानी क्या हो गया भाई हमारा श्रेष्ठ हो गया, गुरु यानी बृहस्पति हो गया, गुरु यानी भारी हो गया, गुरु भार, गुरु बड़ा, गुरु शिक्षक, गुरु ग्रह से भी इसका अर्थ माना जाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा प्रमुख अनेकार्थक शब्द गिरा शब्द की अगर मैं बात करूं, गिरा शब्द की, तो गिरा का अर्थ गिरना क्रिया से भी लिया जाता है। गिरा यानी गिरना, गिरा यानी वाणी। गिरा किसे कहते हैं भाई, वाणी को भी गिरा कहा जाता है। गिरा यानी सरस्वती किसे भी कहा जाता है, मां सरस्वती का भी पर्याय गिरा माना जाता है। तीन महत्वपूर्ण यहां पर शब्दों को शामिल किया गया है, इसके अर्थों को शामिल किया गया है। गिरा यानी गिरना, गिरा यानी वाणी, गिरा यानी सरस्वती। उसके बाद देखिए गण शब्द की अगर मैं बात करूं, गण शब्द की बात करें तो गण के क्या क्या अर्थ हो गए भाई। गण यानी बादल, गण यानी बादल हो गया। गण का अर्थ घना हो गया, और गण का अर्थ हथौड़ा भी होता है। अच्छा सा शब्द, अच्छे से अर्थ है यहाँ पर। बादल हो गया, घना हो गया, हथौड़ा हो गया, और गण का मतलब क्या होता है, अधिक से भी लिया जाता है। गण यानी गणित का जो घन है उससे भी इसका अर्थ माना जाता है। गण गणा गणित के अंतर्गत है तो उससे भी इसका अर्थ माना जाता है। गण बादल, गण घना, घन हथौड़ा, गण अधिक, गण गणित का गण। उसके बाद में हमारा महत्वपूर्ण शब्द है चरण। चरण के अर्थ की अगर हम बात करें तो चरण का अर्थ होता है पंक्ति, पंक्ति बोल सकते हैं हम लोग। चरण का मतलब कतार हो गया जिसे हम बोल सकते, पंक्ति हो गया, कतार जिसे हम कह सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में चरण का अर्थ क्या होता है भाई, पग से। भगवान श्री कृष्ण के चरण तो पगों से भी लिया जाता है। और पद्य, हिंदी में जो गद्य और पद्य है ना, तो पद्य का एक भाग होता है उसे भी चरण कहा जाता है। तो चरण पंक्ति या कतार, चरण पग, चरण पद्य का एक भाग चरण से लिया जाता है। उसके बाद में बात करें हम लोग चंचला शब्द के बारे में। चंचला शब्द का जो अनेकार्थक है उसमें सबसे पहला अर्थ है बिजली। चंचला इसको कहा जाता है, चंचला बिजली को भी कहा जाता है। चंचला लक्ष्मी के लिए भी प्रयुक्त होता है, और चंचला स्त्री को भी कहा जाता है। तीन प्रमुख अर्थ है चंचला शब्द के, बिजली, चंचला लक्ष्मी, चंचला स्त्री के लिए भी काम में आता है, जिसे क्षत्रिय भी कहा जाता है, स्त्री भी कहते हैं, उसके लिए चंचला शब्द काम में लिया जाता है। उसके बाद देखिए तीर शब्द की अगर मैं बात करूं, तीर शब्द के अर्थों की बात करें, तीर यानी होता है बाण। तीर का अर्थ होता है भाई किनारा, तीर का अर्थ होता है तट। बहुत ही अच्छा शब्द है, इसके भी विभिन्न परीक्षा में पूछे गए अनेकार्थक शब्द हैं। तीर, बाण, तीर, किनारा, तीर यानी तट से भी लिया जाता है। बात करें हम तारा शब्द की, तो तारा शब्द के अनेकार्थक शब्दों में सबसे प्रमुख अर्थ है तारा। नक्षत्र को भी कहा जाता है भाई, तारा एक नक्षत्र होता है। तारा का होता है अर्थ प्यारा, आंख का तारा होना, मुहावरा आपने सुना होगा, आंख का तारा होना, प्यारा होना। उसकी बात करें तारा, बाली, उसकी स्त्री का नाम भी तारा था, सुग्रीव और बाली। तो बाली
की जो स्त्री थी उसका नाम भी तारा था। तारा का मतलब एक तारक विशेष से भी लिया जाता है, और जो आंख की जो पुतली होती है उसे भी तारा कहा जाता है। तो तारा, तारा यानी नक्षत्र हो गया तारा। उसके बाद में तारा यानी प्यारा, तारा अर्थात बाली की स्त्री, तारा अर्थात तारक हो गया, तारा अर्थात आंख की पुतली से भी इसका अर्थ माना जाता है। उसके बाद में हमारा महत्वपूर्ण जो शब्द है तात शब्द, कौन सा है? तात शब्द की अगर मैं बात करूं तो तात का अर्थ भी क्या होता है भाई? प्यारा होता है। तात यानी मित्र होता है, तात यानी पिता होता है, और तात यानी पूज्य से भी लिया जाता है। तात प्यारा, तात मित्र, तात पिता, तात पूज्य, ये तात शब्द के महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द हैं तात के। उसके बाद में हमारा जो सबसे प्रमुख शब्द आता है दल, यह भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाला हमारा अनेकार्थक शब्द है। दल शब्द की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप लोग, दल का अर्थ होता है समूह। दल का मतलब क्या होता है? समूह होता है। अरे दल का अर्थ क्या होता है? सेना होता है। दल का अर्थ क्या होता है? पत्र होता है। दल का अर्थ क्या होता है? नाश होता है। जैसे कहते हैं दलन, शत्रुओं का दलन किया था, नाश। तो दल का अर्थ क्या लिया जाए भाई? पक्ष। कौन से दल से, कौन से पक्ष हो? तो दल का अर्थ पक्ष से भी लिया जाता है। दल अर्थात समूह, दल अर्थात सेना, दल अर्थात पत्र, दल अर्थात नाश, दल अर्थात पक्ष। उसके बाद में दल शब्द की और देखिए, दल का अर्थ भाग भी होता है, और दल का अर्थ पत्ते से भी लिया जाता है, दल यानी पत्ता। उसके बाद में शब्द द्विज शब्द की बात करूं, महत्वपूर्ण शब्द द्विज शब्द। द्विज का मतलब होता है जो दूसरी बात जन्म ले, उसके लिए द्विज शब्द काम में आता है भाई। तो द्विज का यहाँ अर्थ की हम बात कर रहे हैं, द्विज का प्रमुख अर्थ होता है पक्षी, द्विज यानी दांत, द्विज यानी ब्राह्मण, प्रमुख अर्थ है द्विज। पक्षी से लिया जाता है, द्विज दांत से भी लिया जाता है इसका अर्थ, और द्विज का अर्थ ब्राह्मण से भी लिया जाता है। उसके बाद में हमारा महत्वपूर्ण शब्द है नंद शब्द। देखिए, नंद का अर्थ परमेश्वर, नंद का अर्थ हर्ष, नंद का मतलब मेंढक भी है, और एक हमारे मौर्य वंश के राजा थे, मगध के राजा थे, उनसे भी नंद का अर्थ लिया जाता है। नंद परमेश्वर, नंद हर्ष, नंद मेंढक, नंद क्या हो गया भाई? मगध राज से भी इसका अर्थ लिया जाता है। उसके बाद में देखिए निशान जो शब्द है, निशान शब्द के महत्वपूर्ण अर्थों की अगर बात करें, निशान का अर्थ होता है चिन्ह ना, चिन्ह भी बोलते हैं। एक चीज यहां ध्यान रखिए आप लोग, कई बार आपने देखा होगा चिन्ह इस प्रकार लिखा जाता है, ये शब्द गलत माना जाता है। इस प्रकार चिन्ह शब्द लिखा जाता है, चिन्ह इसको बोलते हैं। तो हमारा निशान का अर्थ हो गया चिन्ह। उसके बाद में पताका, पताका का भी अर्थ चिन्ह से लिया जाता है, पताका अर्थ निशान से लिया जाता है। और उसके बाद में इसका अर्थ होता है यादगार, निशान का अर्थ यादगार से भी लिया जाता है। तो निशान चिन्ह, उसके बाद में निशान पताका, निशान यादगार। नाक शब्द की मैं बात करूं, महत्वपूर्ण शब्द नाक शब्द की अगर हम चर्चा करें तो नाक का अर्थ होता है भाई नासिका, नाक नासिका, नाक मान, नाक सम्मान, नाक का अर्थ होता है स्वर्ग, और नाक का अर्थ भाई इज्जत भी होता है, इज्जत हो गया। नाक का अर्थ क्या हो गया हमारा? सम्मान हो गया, सम्मान। नाक का अर्थ क्या हो गया भाई? सम्मान से भी लिया जाता है। नाक नासिका, नाक का अर्थ मान हो गया, नाक का अर्थ स्वर्ग हो गया, नाक का अर्थ इज्जत हो गया, और नाक का अर्थ क्या हो गया भाई? सम्मान भी माना जाता है। ये नाक शब्द के महत्वपूर्ण विभिन्न अनेकार्थक अर्थ है। उसके बाद में देखिए हमारा नाग शब्द की मैं बात करूं तो नाग का देखो क्या क्या अर्थ माने जाते हैं। नाग भाई पर्वत को भी कहा जाता है। नाग का अर्थ होता है हाथी, नाग का अर्थ होता है बादल, नाग का अर्थ होता है सांप। मुख्य रूप से विभिन्न परीक्षाओं पूछा गया है नाग हाथी के बारे में, नाग सांप के बारे में तो कई बार पूछा गया है। नाग अर्थात पर्वत, नाग अर्थात हाथी, नाग अर्थात बादल, और नाग अर्थात क्या हो गया भाई? सांप से भी लिया जाता है। नाग के जैसे हमारा एक महत्वपूर्ण शब्द है नग। नग की बात करें तो नग पर्वत को भी कहते हैं। नग एक रत्न विशेष होता है, उसके भी लिए भी नग शब्द काम में लिया जाता है। नग का अर्थ अचल, अचल,
स्थिर जो चीज है उसके लिए, अचल के लिए भी नग शब्द काम में लिया जाता है। नग वृक्ष को भी कहा जाता है और नग का अर्थ भाई नगिनी से भी लिया जाता है। नग पर्वत हो गया, नग रत्न हो गया, नग अचल हो गया, नग वृक्ष से भी लिया जाता है और नग का अर्थ नगिनी से भी लिया जाता है। नगीना अर्थात नग। पद शब्द की अगर मैं बात करूं तो पद भी अनेकार्थक शब्द है। इसके प्रमुख क्या क्या अर्थ होते हैं तो देखिए, पद का मतलब होता है भाई चरण। क्या होता है? चरण है। उसके बाद पद का मतलब क्या होता है? पैर है। पद का मतलब कविता का एक चरण होता है, उसे भी पद कहा जाता है। कविता का चरण, उसे भी पद कहा जाता है। पद का मतलब ओहदा होता है, किस पद पर आप बैठे हो, तो ओहदे की बात हो रही है, पद उसका अर्थ माना जाता है। और पद का मतलब स्थान भी माना जाता है। पद अनेकार्थक शब्द के विभिन्न अर्थ, चरण, पद, उसके बाद में पैर, पद, कविता का चरण, पद अर्थात ओहदा, पद अर्थात स्थान, ये पद शब्द के महत्वपूर्ण अर्थ माने जाते हैं। उसके बाद में बात करें पानी शब्द के बारे में। पानी का क्या क्या विभिन्न अर्थ माने जाते हैं पानी शब्द के, तो पानी का अर्थ सबसे सरल अर्थ जल हो गया हमारा। पानी का अर्थ इज्जत होता है। उसके बाद में पानी का अर्थ क्या था भाई? चमक से भी लिया जाता है। पानी अर्थात जल, पानी अर्थात इज्जत, पानी अर्थात चमक, इसके विभिन्न अर्थ माने जाते हैं। पतंग शब्द की अगर मैं बात करूं, पतंग सूर्य को भी कहा जाता है। किसे कहते हैं भाई? सूर्य को भी कहा जाता है। पतंग का अर्थ पक्षी से भी लिया जाता है और पतंग टिड्डी है, उसे भी पतंग कहा जाता है। पतंग सूर्य, पतंग पक्षी, पतंग टिड्डी, ये विभिन्न पतंग शब्द के हमारे विभिन्न अनेकार्थक शब्द हैं। तो आज हम लोगों ने इस भाग में अनेकार्थक शब्दों के विभिन्न उदाहरण देके, अगले भाग में और महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्दों के साथ मिलते हैं। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।